कलयुग में इतना सरल साधन कर दिया है शास्त्रों में, इससे बढ़कर के कोई सरल साधन हो नहीं सकता हमारे तुम्हारे लिए। गोस्वामी जी जानते थे कलयुग का आदमी इतना आलसी होगा, इतना मंद बुद्धि होगा कि वो अपना तपस्या नहीं कर सकता, यज्ञ नहीं कर सकता, सेवा नहीं कर सकता। तो इसलिए इतना सरल साधन कर दिया गोस्वामी जी ने कलयुग में। भाई को भाई अनख आलस हु, नाम जपत मंगल देश दस हु। कितना सरल साधन है। भगवान के नाम को भाव से लीजिए, कुभाव से लीजिए, आलस्य में लीजिए, दुखिया करके लीजिए, सोते उठते बैठते जागते चलते फिरते लीजिए, तो क्या होगा? नाम जपत मंगल देश दसहु। कैसे भी परमात्मा के नाम को लीजिए। गोविंद भगवान की जय हो। नाम जपत मंगल दिस दसहु। भगवान के नाम का ऐसा स्वभाव है, आप कैसे भी भजिए दशा दिशा में वो कल्याण करने वाला है। भाव से कुभाव से कैसे भी आप लीजिए, भगवान के नाम का ऐसा स्वभाव है कि वो पापों को जलाता है। ठीक जैसे अग्नि का स्वभाव होता है, अग्नि को आप जान करके पकड़ लीजिए तो क्या करेगी? क्या करेगी? जोड़ते बताओ ना, कर जलाएगी। हाँ, अग्नि को पकड़ लीजिए तो क्या करेगी? जलाएगी। और अनजाने पैर पड़ जाए, जैसे माताएं सुबह को हवन करती हैं और साड़ी को पल्लू हम कैसी भूलते चलो जाए तो छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी। अग्नि को आप जान करके पकड़ लीजिए, चाहे अनजाने पैर पड़ जाए तो उसका स्वभाव है जलाने का, वो जलाएगी। ऐसे ही मेरे भगवान के नाम का स्वभाव है पापों को जलाने का। चाहे भाव से लीजिए चाहे कुभाव से लीजिए, पापों को जलाएगा। जबई नाम जबई नाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश। जो चिनगारी आग की परी पुरानी घास। जबई नाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश। जो चिनगारी आग की परी पुरानी घास। जब भी आपने राम कहा तो पापों का क्षय हो जाएगा। छोटा सा राम नाम है, जैसे आप समझिए वर्षों पुराना कूड़ा करकट का ढेर पड़ा है, बहुत बड़ा ढेर है, तो क्या उसको जलाने के लिए उतनी अग्नि चाहिए? ढेर नहीं, एक चिनगारी डाल दीजिए, सब जला देंगे। जबई नाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश। जो चिनगारी आग की ये परी पुरानी घास। छोटी सी चिनगारी बहुत बड़े विशाल कूड़े करकट के ढेर को जला करके समाप्त कर देती है। संत महात्मा इस बात को कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्मों की बिगड़ी सुधरे अब ही आज। कैसी सुंदर बात कही। बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई अब ही और आज ही सुधर जाएगी।
बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। होए राम को नाम जपे तुलसी तज को समाज। अनेक जन्मों की बिगड़ी अभी और आज ही सुधर जाएगी। होए राम को नाम जप, राम का नाम जपिए रोजाना। होए राम को नाम जप तुलसी तज को समाज, और बुरे समाज को छोड़ दीजिए। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज ही बन जाएगी। जैसे बंधुओं, एक कमरा 50 साल से बंद है, उसमें अंधेरा है, तो क्या अंधेरा दूर करने के लिए 50 साल ही दीपक जलाया जाएगा? कमरे में अंधेरा है तो उतना टाइम नहीं लगेगा अंधेरा दूर करने में। दीपक जलाओ और अंधेरा समाप्त, क्षण मात्र में ही अंधेरा समाप्त हो जाएगा। तो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। होए राम को नाम जप तुलसी तज को समाज। बुरे समाज को हमें छोड़ देना चाहिए। इसलिए कलयुग की बहुत बड़ी विशेषता है मेरे भाई बहन। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को नहीं मारा, तो ये कहा कि तू मेरे राज्य से निकल जा, तू मेरे राज्य से चला जा। उन्होंने कहा महाराज मैं आपके राज्य को से कहां जाऊं, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, जहां से सूर्य निकलता जहां तक अस्त होता आपका ही तो राज्य है। तो परीक्षित ने कहा फिर ऐसा सुनो, मैं तेरे रहने के लिए 4 स्थान देता हूं, और गौर से सुनो कलयुग कहां रहता है। अभ्युत्तार्थस्तदा तस्मै स्थानीन कलयो ददौ द्यूतम पानम स्त्रियसूना यत्रा चतुर्विदर्ह। 4 स्थान दिए, मैं तेरे रहने के लिए 4 स्थान देता हूं, जहां पर लोग द्यूत कीड़ा, जहां जुआ खेलते हैं, जिस घर में लोग जुआ खेलते हैं तू वहां रहेगा। द्यूतम पानम, जो लोग शराब पीते हैं, सुरापान करते हैं, कलयुग उनके घर रहता है। जो जुआ खेलते हैं वहां कपट के रूप में रहता है कलयुग, और जो शराब पीते हैं वहां मद के रूप में रहता है कलयुग। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, और जिसकी वैश्यावृत्ति है वहां काम के रूप में रहता है, वहां रहिए। और जो लोग हिंसा मारकाट करते हैं वहां रहिए। 4 स्थान दिए मेरे भाई बहन, जहां लोग जुआ खेलते हैं, जो शराब पीते हैं, और जहां वैश्यावृत्ति है, जिसकी दूसरे की स्त्री का शोषण करते हैं, वहां कलयुग रहता है। और जो हिंसा मारकाट करते हैं कलयुग वहां रहता है। तो आप ये अपना निश्चय कर लीजिए कौन कौन के यहाँ कलयुग रहता है। मेरे भाई बहन, हिंसा मारकाट जो करते हैं वहां कलयुग रहता है। सूत जी महाराज कहते हैं 2 रोटी के लिए आदमी बड़े बड़े पाप करता है, दूसरे को मार देता है, दूसरे के धन का शोषण करता है, 2 रोटी के लिए हिंसा करता है। एक अंगुलीमाल नाम के डकैत थे, और उस डकैत का काम था वो आदमी की हिंसा करता, आदमी को मारता, उस आदमी को मार करके उसकी उंगली काट करके और माला में डाल लेता। जंगल में रहता, आदमी मारता, मार के उसकी उंगली काट लेता, माला में डाल लेता, और फिर बैठ करके गिनती करता कि कितने मार दिए। एक दिन
एक महात्मा से भेंट हो गई। क्या देखा उसने? एक महात्मा मेरी तरफ आ रहा है, तलवार लेकर के खड़ा था, हिंसक वृत्ति थी उसकी, मारकाट करने वाली। अभी मैं आ रहा हूं। महात्मा मेरी तरफ मत आओ, मैं तुम्हें मार दूंगा। महाराज जी ने कहा मार ही तो देगा, तेरा मारने का ही तो काम है। और भैया महात्मा ने मरे हुए थे तो डर लगे ही ना है। अरे तू मारी तो देगा और क्या करेगा। और भैया मरे हुए थे, डरोगे तो मरोगे, न डरोगे तो मरोगे, मरोगे तो जरूर। जो फूल खिलाए उसको मुरझाना जरूर पड़ेगा। इसलिए महात्मा उसके पास पहुंच गए। अंगुलीमाल नाम के डकैत ने मैंने कहा मैं तुम्हें मार दूंगा, तलवार हाथ में लगी है। अरे तू मारी तो देगा, परंतु तेरे से मैं कुछ चाहता हूं, तू कछु मोह दे। महात्मा ने कहा। उस डकैत ने कहा मैं दुनिया लूटूं, तुम मोते चाहो, क्या चाहते हो? मेरे पास कुछ नहीं, जाओ। कुछ नहीं है। वृक्ष के नीचे खड़ा था वो। तो महाराज जी ने कहा ऐसा कर, जब तेरे पास कुछ नहीं है तो तलवार से इस वृक्ष से एक डाली काट के दे दे। उसने कहा चलो। तलवार मारी, डाली काट के लो। महात्मा जी ने कहा जहां ते काटी का है वहीं जोड़ दे। महाराज जी ने कहा जहां से तूने इस डाली को काटा है वहीं जोड़ दे। अब तो वो घबरा गया। महाराज जी मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि इस डाली को मैं जोड़ सकूं। महाराज जी ने कहा उल्लू कहीं के एक बात बता, पागल मूर्ख, जब तू जोड़ नहीं सकता तो काटने का तेरा क्या अधिकार है? जब तू किसी को जीवन नहीं दे सकता तो तेरा मारने का क्या अधिकार है? जीवन लेने का क्या अधिकार है? अब तो महात्मा के ऐसे वचन सुनकर के पैर पकड़ लिए उसने। महाराज जी से मंत्र ले लिया, मार काट करना बंद कर दिया, भगवान का भजन करने लगा, महात्मा बन गया, उसका उद्धार हो गया। तो बंधु यही तो कथा है। हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो किसी का जीवन लेने का हमारा कोई अधिकार नहीं। हम किसी को 2 रोटी नहीं खिला सकते तो किसी की रोटी छीनने का हमारा कोई अधिकार नहीं। हम किसी को सुख नहीं दे सकते तो दुख देने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो बंधु दूसरे का हित करो, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। एक गांव में एक महाराज जी रुके हुए थे। सायकाल के समय भोजन इत्यादि उन्होंने कराया। लोगों ने एक भगत के यहाँ रुके हुए थे महात्मा जी। तो महात्माओं के पास में लोग आई जाते हैं गांव वाले कि चलो भाई महाराज जी कछु सत्संग सुनेंगे। और भैया जीवन को समाधान संतन से ही हो या गुरु से हो। जीवन का तुम्हें समाधान करना है तो गुरु के सानिध्य में रहिए और संतों के सानिध्य में रहिए। महात्मा जी बैठे थे तख्त पर, लोग आ गए और 2-3 लोग आकर के बैठ गए, अपनी अपनी कहानी सुनाने लगे। महाराज जी मैं बड़ो पापी हूं। एक ने कहा वो झूठ बोलवे की बहुत आदत है, मेरा पाप कैसे छूटेगा? तो महाराज जी ने कही कि कोई बात ना है, तू मंगलवार को हनुमान जी को व्रत करे कर, हनुमान चालीसा को पाठ करे कर और ये आदत अपनी छोड़ दे, तेरे पाप समाप्त हो जा। एक ने कही महाराज जी वो चुगली करवे की बहुत आदत है, मेरे पाप छूट जाएंगे? महाराज जी ने कहा तू रोजाना तू ऐसा कर, पूर्णिमा को गंगा नहा लिया कर, तेरे पाप छूट जाएंगे। वो दोनों लोग चले गए और एक आदमी बैठा ही रहा महाराज जी के पास में। बहुत समय हो गया, रात्रि हो गई। महात्मा जी ने कहा भैया अब तो बहुत रात्रि हो गई और तुम भी सो और हम भी सोएंगे, आराम करेंगे। वहां ने कही भैया ने कि महाराज जी मैं बहुत बड़ो पापी हूं, मेरो पाप छूट जाएगा। महात्मा ने कहा तुमने क्या पाप किया? कि मैंने अब तक 60 आदमी मार दे। मैंने अब तक अपने जीवन में 60 आदमियों को मार दिया। अब तो महाराज जी घबरा गए कि 60 आदमी मारे मारो, मेरे झोर बैठे हो। महात्मा जी घबरा गए। महाराज जी मेरा पाप छूट जाएगा? महात्मा जी ने समाधान किया, हाँ छूट जाएगा तेरा पाप।
कैसे? कि तू ऐसा कर, एक काले रंग का झंडा बनवा और उसको दंड में लगा, एक लाठी में उसको लगा, और उस काले रंग के झंडे को लेकर के तू सारे तीर्थों में जा, भगवान का दर्शन कर, सभी तीर्थों में गंगा स्नान कर, सभी तीर्थों में भगवान का दर्शन कर, और दर्शन करने पर तेरा झंडा काले से अगर सफेद हो जाए तो ये समझ लेना तेरा पाप छूट गया। महाराज जी के कहने से उस व्यक्ति ने काले रंग का झंडा बनवाया, बहुत लंबे बांस में लगाया उसको और लेके चल दिया। मेरे पाप छूट जाएंगे, महात्मा जी कह रहे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे करके उसने सारे तीर्थ कर लिए, सारे तीर्थों में दर्शन किया, गंगा जमुना आदि नदी सब नहाई, और जब तीर्थ सारे समाप्त हो गए, वहां ने देखी अब तो झंडा सफेद है गो। जब उसने झंडे की तरफ देखा तो झंडा काला ही रहा। वो बड़ा खिन्न मन हो गया कि मेरा झंडा, मेरे पाप छूटे नहीं, ये तो काला ही रहा। अब वो अपने नगर की तरफ आ रहा था वापस, कुछ रास्ते में झाड़ी पड़ती थी, तो उसने क्या देखा, 10 डकैत एक बहन को उन्होंने पकड़ रखा, भाई को उधर बांध रखा, वो अपनी बहन को विदा करके ला रहा था। बहन के उसकी के जेवर सब उतार लिए डकैतों ने, उसको उधर बांध दिया, उसको उधर बांध दिया, और उनको मारने के लिए उद्यत हो गए। वह आदमी के तलवार लग रही, वह को स्वभाव ही ऐसा, झंडा हाथ में लग रहा। वह बहन ने कही, भैया मेरी रक्षा करो, भैया मेरी रक्षा करो, मेरे भैया की रक्षा करो। वहां में इतना साहस हो कि मैं 10 ने अभी मार दूंगा, परंतु उसने विचार किया कि मैं तो 60 का मारा ही अब तक घूम रहा हूं, 60 मार के पाप नहीं छूटे। परंतु उस बहन का क्रंदन सुना, रोना सुना, भैया मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो वहां ने कही कि जहां 60 वहां 70 कोई बात ना है, जहां 60 वहां 70, और तलवार लेकर के 10 से भिड़ गया, 10 के सिर अलग कर दिए। बहन भाइयों को दोनों को मिला दिया, मुक्त कर दिया। तो बहन ने कहा, भैया ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। और उस आदमी की नजर झंडे पर गई तो झंडा काले से सफेद हो गया, मेरे भाई, काले से सफेद हो गया। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप है, और दूसरे को सुख देना सबसे बड़ा धर्म है।